आजसू पार्टी का समन्वय समिति का आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद सुदेश कुमार महतो ने किया। आपको बता दें कि झारखंड में आजसू पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और झारखंड की जो स्थिति है उसको लेकर भी सरकार से सवाल खड़ा कर रही है। इसी मौके को लेकर आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने इस बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी उसकी जानकारी दी, साथ ही साथ राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सवाल खड़ा किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये किसी एक जगह के लिए पैसा बनाई नहीं, पहले कांग्रेस की सोच पे बलिहारी है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बनाए, पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता है। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो आजसू की तरफ से क्या कुछ सजेशन रहेगा इस ड्राफ्ट के लिए? देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है, 2 साल हो गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री वो उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है, या आने वाले कब तक बनेगा ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई हैं वहाँ उनको मिलना चाहिए। एक ड्राफ्ट कल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया गया था कार्यशाला में, उसमें जो 14 नंबर पॉइंट था कि ग्राम सभाओं में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं सरकार ने अभी जो नया नियम लागू किया कि ग्राम सभाओं में भी शराब की दुकान खोल दी है, अभी नहीं तो पर ये हो गया कि अब तो मैं तो एक बार कहा था, मैं एक पॉलिटिकली कहा था, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की यह सरकार गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करती है कि नहीं, गुरुजी के आदर्शों पर चल रही कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। सरकार कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है। पर ये लोग ने, मैं देखा हूँ इस सरकार ने शिक्षा और शराब को हमेशा ये लोग बराबर रखते हैं और मुझे लगता है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही है, जिस तरह से जांच और उसके दायरे बढ़े हैं, अब आने वाले समय में सारे निर्णयों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होंगे और इसका दायरा बढ़ेगा। सुदेश जी, जेटेड नियमावली को लेकर विस्तार चल रहा है या कैसे कि मुख्य इकाई पार्टी कार्य समिति की जो नीति निर्धारण के लिए निश्चित की गई, उसकी आज बैठक आहूत की गई और बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्बत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच है? अगर ऐसा है तो जन
सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में, उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। दादा, आप संथाल भी जा रहे हैं आज, वहाँ क्या का दौर प्रारंभ हुआ 2014 से और आज हम 11 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विकसित भारत की कल्पनाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके कई सफल उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इस परिस्थिति में जब कोविड जैसा इतना बड़ा संक्रमण पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बावजूद फिर से उठ खड़ा होना, फिर चलना और फिर से विकास के पथ पर जाकर अपने रेशियो को कंप्लीट करना, विकास के दर को पूरा करना या विकसित और संकल्पित एक हमारा माइंडसेट है जहां पर यह सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा फोकस है हमारा, और आज उदाहरण है कि पहली बार आज़ाद भारत में अब कह सकते हैं कि जो दूरी हमारी थी, जो कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो इलाका हमारा होता था, ये नारे लगते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच का पथ हमारा केवल एक सड़क मार्ग था, अब रेल वहाँ तक पहुँच गई है। ये सुविधा का आकलन कर सकते हैं किस लेवल पे सोचा जा रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है। दादा, जिस शराब नीति के घोटाले की